का दिन हमें उस जुर्रत, इस्तिकामत और बहादुरी की याद दिलाता है कि जब पाकिस्तान पर मुसल्लत करदा जंग में अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को पाक अफवाज और कौम ने मिलकर शिकस्त देकर उसके अजाइम खाक में मिला दिए। ये कामयाबी उस वक्त तक थी जब तक आपका दुश्मन की फौज से सामना नहीं हुआ था। जो इंडिया से कभी एक जंग नहीं जीत सका, जो इंडिया में 90,000 पतलूने छोड़ के भागा था, जिसने इंडिया के साथ सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन किया, हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। भारतीय जनरल्स ताकत के जोम में क्या चाहते थे, मैं जरा आपको याद करा, पार्टी करने के ख्वाब देख रहे थे, जिसे पाक फौज के बहादुर सपूतों ने अपनी जानों की कुर्बानी देकर नीस्तो नाबूद कर दी। हमारा बड़ा नुकसान हुआ, जानी नुकसान हुआ। हमने केटर नहीं किया था, जो लोग ऊपर बैठे थे सप्लाईज नहीं पहुंचा सके थे। हमारा ख्याल नहीं था। इंडिया तो बोफोर्स गन लेके आ गया, एयरफोर्स लेके आ गया। उनका ख्याल था कि थोड़े से होगा, तो ये तो बड़ी फ्लॉड असम्पशंस थी। शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। मैंने देखा कि हम रोज बॉडी बैग्स आने शुरू हो गए। फिर जब देखा कि ये नहीं चल रहा, सिचुएशन ग्राउंड पे नहीं ठीक है, तो मैंने फिर प्राइम मिनिस्टर को कहा कि मीटिंग बुलाएं डीसीसी। बिल क्लिंटन ने नवाज शरीफ को कहा कि देखो, यू आर इन ट्रबल, इंडिया आप करने वाला है, हम आपको बचा नहीं सकेंगे फिर, और आप लोगों ने ये जो किया ये ठीक नहीं किया। ये बेसिस बना फिर नवाज शरीफ को अमेरिका जाना पड़ा, माफी मांगनी पड़ी। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। दुश्मन की उस गलती का जवाब पाक फौज के सिपा सलाह आज भी हर पाकिस्तानी का लहू गरमा देते हैं, और वही जोशो जज्बा हम में जिंदा हो जाता है जिसकी दास्तानें हम बचपन से सुनते आ रहे। इंडियंस के पास रीइंफोर्समेंट भी थी, सप्लाईज भी कैप्चर कर रहे, सारा कुछ कर रहे। हमारे पास सप्लाईज भी नहीं थी, हमारे राशंस खत्म हो रहे थे, वी वर डग इन, हमारे पास रिसोर्सेज खत्म हो रहे थे, और लॉसेस, मैसिव लॉसेस हो रहे थे, बिकॉज वी वर इन बंकर्स। और वो कोई बाहर निकलते तो वो उनके एयरफोर्स ऊपर फिर रही थी। सो मतलब वी वर बीइंग पाउंडेड। और तो उस वक्त हमारी जो कैजुअलिटीज थी बढ़ रही थी, और लोगों, हमारे सोल्जर्स के राशंस हैड रन आउट, स्टारवेशन वाज सेटिंग इन। टेक्निकली बड़ा बुरा हाल हो चुका था। ना मैं किसी औजी से डरता हूं, ना किसी फौजी से, ना किसी के बाप का दिया मैंने खाया है। जो बोलता हूं खुलेआम बोलता हूं, चाहे मेरा बाप नाराज हो, मेरी माँ या मेरी बीवी या इस मुल्क का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मेरे कद्दू से, जो सिर्फ इंडिया को हवा बना करके अपने दिफाई बजट में बढ़ोतरी के चक्कर में हर वक्त रहता है। कश्मीर का मसला अगर हल हो गया, पाकिस्तानी फौज का जितना नुकसान अजीम हो जाएगा, पाकिस्तान की कश्मीर कमेटी का जितना नुकसान हो जाएगा, उसका ख्याल किसी को है? ऐलान किया था वो ये था कि कारगिल करने की वजह से सियाचिन की सप्लाई लाइन कट जाएगी, हिंदुस्तान की फौज को सियाचिन से निकलने पर हम मजबूर कर देंगे, जिसकी वजह से उसके ऊपर इतना दबाव पड़ेगा इंटरनेशनल किस्म का कि ये इस किस्म की जंग 2 एटमी रियासतों में फैल सकती है, और उस दबाव की वजह से वो कश्मीर पर मानी खेज मुज़ाकरात करने के लिए आमादा हो जाएगा। तो क्या तो इस तरह से एक्चुअली कारगिल ऑपरेशन का कश्मीर का उसको फायदा हुआ या नुकसान? बहुत बड़ा नुकसान हुआ, बहुत बड़ा नुकसान। वहां बैग करना पड़ा क्लिंटन को कि हमें बचाओ, और इन्होंने कहा जाके क्लिंटन को समझाएं, नहीं तो हम तो मारे जाएंगे। फिर क्या हुआ कि क्लिंटन की वजह से मुशर्रफ ने कहा कि ये सीज फायर हुई। सीज फायर नहीं हुई, वो इनको कहा गया कि अपने फोर्सेस को विड्रॉ करें कारगिल से। जब हमारी फोर्सेस को विड्रॉ हो रही थी तो इंडियंस ने पूरा बमबारी की, हमारे लोग और भी मारे गए बिकॉज हम रिट्रीट कर रहे थे, और ये कंडीशन थी, नहीं तो इंडिया ने इंटरनेशनल बॉर्डर पे कर देना था कुछ। कहना कि एक चीज़ क्या थी जिसने टर्न अराउंड किया सिचुएशन को, वो थी कि बूफर गन्स इंडियंस ले आए थे, वो अब हाईवे पे जो पाकिस्तान के तरफ ब्लॉक करेंगे, और इंडियन जो अकाउंट्स हैं वो भी, और जो पाकिस्तानी जब मैं बात करती हूँ उनसे, वो भी, उन दोनों तरफ से ये बात कंफर्म हुई कि उन्होंने बूफर गन्स जो थी, उन्होंने पहाड़ों की चोटियों के परख्च उधेड़े, क्योंकि और उन्हें कोई, और ऊपर से नॉन स्टॉप, मतलब जब मौसम होता था, इंडियन जो एयरफोर्स थी वो दे वर पाउंडिंग इन। सिर्फ 270 कैजुअलिटीज हुई पाकिस्तानी फौज? नहीं, 1000 से जायद कैजुअलिटीज हुई हैं हमारी। 1000 से जायद? 1000 से जायद कैजुअलिटीज हुई हैं। जब वो आए तो हाँ, कैजुअलिटीज हुई हैं बहुत, नंबर्स का नहीं पता चलता, कोई कहता है 300, कोई कहता है 2000 से मैं बात करूँ, वो कहते हैं कि शायद ईस्ट पाकिस्तान में हमारे इतने नहीं शहीद हुए जितने यहाँ शहीद हुए। तो एक बहुत बहुत बड़ा ब्लंडर। क्या हम तारीख से सबक नहीं सीखते?
तारीख से सबक नहीं सीखते। और दूसरी एक चीज बहुत आया हो जाती है इससे कि हमारी जो मिलिट्री तालीम है यानी मिलिट्री एजुकेशन, इसमें कोई एक कोताही भी है। तमाम लोगों पर जो इन तमाम कोशिशों का हिस्सा थे, जबरदस्त किस्म की लाख लानत देते। जय हिंद दोस्तों, डैंडन न्यूज़ में आपका स्वागत है। 1999 के कारगिल युद्ध में पाकिस्तान ने भारत की पीठ में छुरा घोंपा था। एक तरफ तो शांति की बात, दूसरी तरफ युद्ध छेड़ना जो पाकिस्तान की दोगली नीतियों को उजागर करता है। इस युद्ध को जीतने के लिए इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय चलाया था। इस युद्ध पर पाकिस्तान के पूर्व सैन्य अधिकारियों ने गद्दार पाकिस्तान की पोल खोलते हुए कहा कि प्लान ये था कि इसमें ये पता नहीं चलना चाहिए कि पाकिस्तानी फौज कि यही अगर पता चल गया कि कोई लोग आ गए हैं और बैठ गए जाके ऊपर और वहां से ठा कुछ शुरू कर दी है, तो हम यही कहेंगे ये कश्मीरी मुजाहिदीन है। क्योंकि पहले भी तो हिस्ट्री थी ना, बिल्कुल मुजाहिदीन की, और ये सब कुछ था, कश्मीर के अंदर रेजिस्टेंस थी। तो ये एक्सक्यूज, और इन्होंने नवंबर के अंदर ही प्लान बनाया हुआ था, पहले से बना हुआ था ये प्लान। मैं तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी बताया था, उन्होंने कहा था पागल हो गए हो, हिंदुस्तान के साथ ये करोगे वो तो फिर चढ़ाई कर देंगे, ये छुपी नहीं रहनी बात, ये बड़ा मसला बन जाएगा, मत करो ऐसे। तो इन्होंने देखा कि नवाज शरीफ है, इन्होंने पहले प्लान एक्सिक्यूट कर दिया कि शुरू करो बंदे भेजने, वहाँ वो 3-4 महीने लग जाएंगे वहाँ पहुँचने में, खुफिया तरीके से जाएंगे, जाके हाइट सीज कर लेंगे, फिर उसके बाद रोकेंगे। तो इन्होंने मिडवे जाके बताया नवाज शरीफ, पहले आधा काम कर लिया और नवाज शरीफ को बताया, और नवाज शरीफ ने कहा ये तो मेरी इजाज़त के बगैर आपने ये की, कैसे कर। उनको उन्होंने गोली दी कि देखिए ये कश्मीर मिल जाएगा हमें, हमारे लोग नहीं हैं, कुछ थोड़े बहुत हम हेल्प करेंगे मगर पकड़े नहीं जाएंगे हम, और ये कश्मीर मुजाहिदीन की नाम लेंगे। और आप सोचिए कि कश्मीर अगर मिल गया तो आप तो 20 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। अब मियाँ साहब को समझ नहीं आई इस बात की, पूरी बात भी नहीं बताई, धोखा किया, और इतने कॉन्फिडेंट थे कि ये हम कर लेंगे। ये थी बेसिस। इन्होंने कारगिल हाइट्स ले ली, इंडिया को पता चल गया, इंडिया ने बम्बार्डमेंट की, इन्होंने वापस किया, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। खतरा ये था कि किसी स्टेज पे अगर इंडिया इनको वहां से नहीं निकाल सका तो इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर अटैक कर देगा। तो ये पहले भी 65 में भी ऐसे ही हुआ था, कश्मीर के अंदर लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ, फिर वहां तो इंडिया ने इंटरनेशनल बॉर्डर और लाहौर और सियालकोट को अटैक कर दिया था। तो फिर एक वॉर शुरू हो गई थी बिटवीन 2 कंट्रीज। कश्मीर में जब कुछ होता था तो वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी, इट वाज नॉट अ वॉर एज सच बिटवीन 2 कंट्रीज। तो इनका यही प्लान था कि हम ये करेंगे, और वो कश्मीर का एरिया है और ये इंडिया जो है ये उड़ जाएगा यहाँ। तो हुआ ये कि इंडिया ने फिर जाके अमेरिका को कंप्लेन किया और कहा कि अगर ये यहाँ से नहीं जाएंगे तो हम कर देंगे वहाँ। तो फिर बिल क्लिंटन ने नवाज शरीफ को कहा कि देखो यू आर इन ट्रबल, इंडिया आप करने वाला है, हम आपको बचा नहीं सकेंगे फिर, और आप लोगों ने ये जो किया ये ठीक नहीं किया, और मैं आपकी साइड नहीं ले सकूँगा। ये बेसिस बना, फिर नवाज शरीफ को अमेरिका जाना पड़ा, माफ़ी मांगनी पड़ी, और गुस्सा बड़ा था कि इन्होंने मेरे साथ किया कि मुशर्रफ ने। नवाज शरीफ साहब ने ये फैसला किया कि ये सारा जो युंटा है ना, ये बड़े ख़तरनाक लोग हैं, इन्होंने मुझे डिस्टेबलाइज कर दिया है, मुझे जाके वहाँ बेग करना पड़ा क्लिंटन को कि हमें बचाओ, और इन्होंने कहा जाके क्लिंटन को समझाएं नहीं तो हम तो मारे जाएंगे। फिर क्या हुआ कि क्लिंटन की वजह से मुशर्रफ ने कहा कि ये सीज़ फायर हुई, सीज़ फायर नहीं हुई, वो इनको कहा गया कि अपने फोर्सेस को विड्रॉ करें कारगिल से। जब हमारी फोर्सेस को विड्रॉ हो रही थी तो इंडियंस ने पूरा बमबारी की, हमारे लोग और भी मारे गए बिकॉज हम रिट्रीट कर रहे थे, और ये कंडीशन थी, नहीं तो इंडिया ने इंटरनेशनल बॉर्डर पे कर देना था कुछ। और फिर अमेरिका को ये डर था कि न्यूक्लियर वॉर की तरफ ना चला जाए, अमेरिका ने फिर धमकी दी कि अगर उधर गया तो फिर हम आपको बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व सैन्य अधिकारी व पत्रकारों ने कारगिल युद्ध को अपने देश के लिए बुरा हादसा कहा है। इससे पाकिस्तान पूरी तरह से दुनिया में आइसोलेट हो गया। उन्होंने कहा कि पहले परवेज मुशर्रफ बड़ी बड़ी डींगे हाँकता रहा, लेकिन जब भारतीय सेना ने कारगिल में बोफोर्स तोपों को लाया और उसने हमारी सेना को तबाह करके रख दिया, हजारों की संख्या में पाक सैनिक मारे गए, तब मुशर्रफ के हाथ पांव कांपने लगे और वह नवाज शरीफ से मिन्नतें कर युद्ध विराम पर बात करने को कहा। तत्कालीन पीएम नवाज शरीफ दौड़ा अमेरिका गया और हाथ पांव जोड़ के युद्ध विराम कराने को कहा, लेकिन भारत ने सीधा इनकार करते हुए कहा कि जब तक पाकिस्तान के पास हमारी 1 इंच भी जमीन रहेगी तब तक पाकिस्तान से कोई भी बातचीत नहीं होगी। और अंततः 26 जुलाई को भारत की इस जीत को विजय दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।